दोस्तों, आज के एपिसोड में हम हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसे हम हिंदी में मंदाकिनी भी कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारी आकाशगंगा का साइज क्या है, आकाशगंगा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना समय लगता है, हमारी आकाशगंगा में कितने तारे हैं और कितने ग्रह हैं, और इस पे कितने ग्रह ऐसे हैं जिसपे जीवन संभव हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, इस एपिसोड में अंत हमारे साथ बने रहें, इस एपिसोड को मत देखें। मैं हेमंत कुमार आपका अपने ऑल इंडिया पढ़ना चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आप हमें वीडियो, डेली मोशन और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑल इंडिया पढ़ना चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आकाशगंगा की इन सभी जानकारियों को जानने के लिए चलते हैं अपने स्टूडियो। Zombie apocalypse. दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी आकाशगंगा किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो आपका जवाब यही होगा कि हमारी पृथ्वी, चांद जैसे कुछ उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और एक तारा यानी कि सूरज से मिलकर बनी हुई है। बस इसी तरह एक आकाशगंगा बनी हुई होती है। बहुत सारे अनगिनत तारे, ग्रह, बड़े बड़े बादल, धूल, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैस से मिलकर एक बहुत बड़ा समूह बनाते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह सारी चीजें एक साथ बंधी रहती हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारी गैलेक्सी और हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम हिंदी में मंदाकिनी और इंग्लिश में मिल्की वे है। इंग्लिश में नाम मिल्की वे कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें एक दूधिया रंग का एक पट्टा दिखाई देता है। बस इसको देखकर नाम पड़ गया मिल्की वे। यहाँ पर मिल्की वे नाम से आप दूध शब्द को देख सकते हैं। उसी तरह हमारे ग्रंथों में आकाशगंगा को इसे क्षीर सागर भी कहा जाता है, जहाँ पर क्षीर का मतलब दूध होता है। कोरिया के लोग इसे मिरियाई कहते हैं, जिसका अर्थ भी होता है चांद की नदी। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सर्पिल आकार, नंबर 2 अंडाकार आकार, नंबर 3 अनियमित आकार। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे यानी कि हमारी पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है उसका आकार सर्पिल है। हमारी गैलेक्सी का आकार एक सिक्के की तरह गोल है, लेकिन बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ है। हमारी गैलेक्सी की लंबाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, और बीच की ऊंची चौड़ाई लगभग 1000 से 2000 प्रकाश वर्ष जितनी है। मतलब कि प्रकाश को भी आकाशगंगा की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 1 लाख साल लगते हैं। हमारी आकाशगंगा की 4 भुजाएं हैं। सीधी भाषा में कहें तो इसके 4 विशाल हाथ भी हैं। वैज्ञानिक उसे ओरियन आर्म्स कहते हैं, जिसमें 2 बड़ी हैं और 2 छोटी। 2 छोटी भुजाओं का नाम धनु और नोर्मा है। इन सर्पिल भुजाओं में गैस, धूल और कई सितारों के समूह शामिल हैं। 2 बड़ी सर्पिल भुजाओं का नाम स्कूटम सेंटोरस और सर्पियस है। यह दोनों हाथ गैलेक्सी के केंद्र से जुड़े हुए हैं। यह चारों भुजाओं में कई शाखाएं भी बनी हुई हैं। आकाशगंगा के यह चारों हाथ प्राचीन सितारों से भरे हुए हैं। हमारा सौरमंडल बड़ी भुजा पर्सियस और छोटी भुजा सजिटेरियस के बीच में स्थित है। हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक तारों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, लगभग 200 से 400 अरब के आसपास। साथ ही लगभग 100 अरब ग्रह हैं। इनमें से 50 करोड़ ग्रह ऐसे हैं जहां पर जीवन बनने योग्य वातावरण है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूरज के आसपास परिक्रमा कर रही है, उसी तरह हमारा सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। हमारे सूर्य को आकाशगंगा का एक चक्र पूरा करने के लिए 22 से 25 करोड़ साल का समय लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जब से धरती पर इंसानों की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर अब तक हमारा सूर्य आकाशगंगा का सिर्फ 1250वें जितने भाग को ही पूरा कर पाया है। हमारी आकाशगंगा की आयु 13.6 अरब साल जितनी है। यदि इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे गैलेक्सी को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि लगभग 13.7 अरब साल पहले ही एक धमाके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारी आकाशगंगा के केंद्र के बारे में। हमारी आकाशगंगा के इस केंद्र को गैलेक्टिक सेंटर का नाम दिया गया है।
हमारा सौरमंडल आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सारी गैलेक्सी के केंद्र में एक मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक ब्लैक होल है। उसका नाम खगोल शास्त्रियों ने सजिटेरियस ए रखा है। इसका द्रव्यमान मतलब कि मास हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। यह ब्लैक होल भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करके आकाश गंगा को बांधे रखने में मदद करता है। केंद्र के आसपास तारे और गैस भारी मात्रा में हैं, जो 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। गजब की बात यह नहीं है कि यह घूमते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह तारे गैस और धूल बहुत विशाल मात्रा में फैले हुए हैं। यहाँ पर केंद्र का अभ्यास करने से पता चला कि गति के कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही मालूम पड़ा कि हमारी गैलेक्सी का 90% जितना द्रव्यमान हमारे और हमारे टेलीस्कोप के लिए अदृश्य है, जिसे हम देख नहीं सकते। वैज्ञानिकों ने इस अदृश्य चीज को डार्क मैटर का नाम दिया है। यह चीज भारी मात्रा में केंद्र के आसपास है, जिसका हम बस प्रभाव देख सकते हैं, बाकी तो अभी वो रहस्यमय बना हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी अर्थात मिल्की वे के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। हमारे ग्रंथों में आकाशगंगा को गंगा नदी की तरह बिल्कुल पवित्र माना गया है। इसी वजह से इसे मंदाकिनी कहते हैं। अगर आप आसमान के तारों को गिनने की कोशिश करोगे तो आप मिल्की वे के 2500 जितने तारे ही गिन पाओगे। यह एक अंदाजा लगाया गया है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। हमारी गैलेक्सी की सबसे नज़दीक की गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। यह गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी मिल्की वे से 2 गुना बड़ी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 अरब साल में हमारी गैलेक्सी इससे टकराएगी। यह टकराव भी कुछ अरबों सालों तक चलेगा और एक नई गैलेक्सी की रचना होगी। मिल्की वे के आकाशगंगा के अंदर भी कई आकाशगंगाएं हैं, और वे सारी आकाशगंगाएं एक स्थानीय समूह लोकल ग्रुप का हिस्सा हैं, जो वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो खुद लाविनिया सुपर क्लस्टर का एक भाग है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी है हमारी आकाशगंगा। साइरस या फिर कहें डॉग स्टार आसमान में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। वो हमारी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। अभी कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हमारी आकाशगंगा में लगभग 36 जितनी एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती हैं। इसका मतलब ऐसी एलियंस लाइफ जो हमसे कहीं ज्यादा आगे हों। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले और ठंडे तारों का समूह है। हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पहले लगभग 19वीं सदी तक खगोल शास्त्रियों को यही लगता था कि मिल्की वे में ही सारे तारे हैं और हमारा ब्रह्मांड बस इस आकाशगंगा जितना ही है। लेकिन साल 1920 में एडविन हबल ने एक तस्वीर खींची, जिससे पता चला कि हमारी गैलेक्सी तो ब्रह्मांड की अरबों गैलेक्सी में से एक है। इस तरह की और भी अनगिनत गैलेक्सियां हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। दोस्तों, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले गैलेक्सी के डार्क मैटर के बारे में बताया है, लेकिन क्या आपको पता है कि वह क्या है? डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जो ना हमें दिखाई देती है और ना ही हम उसके साथ कोई प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि एक ऐसी चीज जो अदृश्य है और ब्रह्मांड की सारी चीजों के आर पार हो सकती है। सच तो यह है कि हम जिसे अपनी आकाशगंगा कह रहे हैं उसका सिर्फ 10% भाग ही हम देख सकते हैं, क्योंकि बाकी का 90% डार्क मैटर से बना हुआ है। सोचिए, हमने अभी आकाशगंगा के बारे में जो जाना वह सिर्फ इसका 10% ही है, तो असली आकाशगंगा कितनी बड़ी होगी। ऐसे तो कई ब्रह्मांड के रहस्य हैं जो हम नहीं जानते, जैसे कि ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी और व्हाइट होल। सिर्फ इनके विचार से ही हम कांप उठते हैं और सोचते हैं क्या सच में ऐसा भी कुछ हमारे ब्रह्मांड में हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को लेकर यह एपिसोड कैसा लगा? यदि यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस एपिसोड को अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमें वीमियो, डेलीमोशन और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल ऑल ज्ञान बढ़ाना चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।